हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और न्यूलेक बिजनेस आइडियाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वायर नेल मेकिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो वायर नेल सभी जगह डिमांड में रहती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में, फर्नीचर बनाने में, सभी जगह वायर नेल की डिमांड रहती है। तो आप भी वायर नेल बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आप एक वायर नेल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक्स कवर किया है, जैसे मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, एरिया रिक्वायरमेंट, मैन पावर, पैकेजिंग, लाइसेंस, इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ हम सेल कर सकते हो, सभी मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मशीन्स की बात करते हैं। तो वायर नेल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए होंगी। तो इसमें सबसे पहला मशीन है फुली ऑटोमेटिक वायर नेल मेकिंग मशीन, और ये मशीन अलग अलग कैपेसिटी में आती है, अलग अलग नेल लेंथ में आती है, और इसकी प्राइस रहती है 2 लाख से 5 लाख, जो कि कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी केजी पर डे वाली मशीन ले रहे हो और कितनी लेंथ की नेल वो बनाएगी वो मशीन, उस पर डिपेंड करता है प्राइस। और उसके बाद जो सेकंड मशीन है वो है पॉलिश ड्रम मशीन। तो ये मशीन आपके जो नेल्स बन जाते हैं उसके बाद उन सभी नेल्स को पॉलिश करना होता है। तो ये मशीन नेल को पॉलिश करने का काम आती है, और ये मशीन भी डिपेंड करती है कैपेसिटी की, कि आप कितनी कैपेसिटी की पॉलिश ड्रम मशीन ले रहे हो, और इसकी प्राइस भी 70,000 से 80,000 तक रहती है। उसके बाद जो थर्ड मशीन आपको चाहिए वो है ग्रिंडर एंड कटर मशीन। तो इसकी प्राइस रहती है 40,000 के लगभग में। और इसके बाद आपको एक चाहिए होगा वायर स्टैंड। ठीक है, अगर आप एक मशीन लगा रहे हो तो उसके लिए एक वायर स्टैंड चाहिए होगा, जो कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। और कुछ आपको अलग से छोटे मोटे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, प्लस हैंड टूल्स चाहिए होंगे, जो कि आपको 5,000 में आ जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं कि आपको वायर नेल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स चाहिए होगी। तो जो सबसे पहला और मेन रॉ मटेरियल है वो है नेल वायर रोल्स। ठीक है, जो कि आपको दुर्गापुर या रायपुर में मिल जाएगी, वहाँ पर इनकी फैक्ट्री जो वहाँ पे बनाई जाती है, लेकिन आपको बल्क में लेना पड़ेगा। और आपको अलग अलग साइजेस की नेल्स बनाने के लिए आपको अलग अलग गेज की ये वायर लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड रॉ मटेरियल है वो है सॉडस्ट। आपको पॉलिश करना होगा नेल्स बनने के बाद, तो उसके लिए आपको सॉडस्ट चाहिए होगा। उसके बाद बात करते हैं एरिया रिक्वायरमेंट की। तो आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की एरिया चाहिए होगी एक मशीन लगाने के लिए, जहाँ पर आप मशीन्स रखोगे, रॉ मटेरियल्स रखोगे और अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपके नेल्स बन जाते हैं उनको आप वहाँ पे स्टोर कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैन पावर की। तो आपको मिनिमम 3 वर्कर चाहिए होंगे अगर आपने सिर्फ एक मशीन लगाया है तो, जहाँ पर एक स्किल्ड वर्कर रहेंगे और 2 सेमी स्किल्ड वर्कर रहेंगे। ठीक है, प्लस आपको एक सेल्स बॉय भी रखना होगा अगर आप हार्डवेयर स्टोर्स में डायरेक्टली सेल करना चाहते हो तो। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। तो आपको 5 किलोवाट से 10 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। वो आपको डिपेंड करता है आपकी मशीन की। अगर आपने एक मशीन रखा है तो 5 to 6 किलोवाट रहेगा, और अगर आप मशीन बढ़ाते हो तो आपको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। तो आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। तो आप अपने सिटी में, अपने स्टेट में होलसेलर्स को दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हो, प्लस आप डायरेक्टली हार्डवेयर स्टोर्स में भी सेल कर सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए एक सेल्स बॉय रखना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट लोकेशंस में, हर एक एरिया में हार्डवेयर स्टोर्स में जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्टली सेल्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग की, कि आप कैसे अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो नेल्स है, उसको पैक करोगे और मार्केट में पहुंचाओगे। तो आप नेल्स को पैक करने के लिए जूट के बोरे में पैक कर सकते हो, प्लस आप बॉक्सेज में भी पैक कर सकते हो और इसको मार्केट में पहुंचा सकते हो। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि आपको टोटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनमें सबसे पहला मशीन है। मशीन में आपको लगभग 5 लाख रुपए लगेंगी। ठीक है, सभी मशीन्स को मिलाकर। उसके बाद आपको एक स्पेस रेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास अपना स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस जो रेंट करना पड़ेगा उसको आपको हो सकता है सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ेगा। तो 50,000 से 1 लाख तक का सिक्योरिटी मनी आपको आता है। प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लेना पड़ेगा और उसका वायरिंग भी करना पड़ेगा। तो आपको इसका भी 20 से 25,000 रुपये लग जाएंगे। प्लस आपको उसके बाद लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस का भी आपको लगभग 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके बाद आपको रॉ मटेरियल्स लेने पड़ेंगे। और रॉ मटेरियल्स में जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो नेल वायर रोल है। वो आपको बल्क में लेना होगा, तभी वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आप उसको बल्क में लोगे तो आपको मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए का आपको लेना पड़ेगा। आप वो दुर्गापुर या रायपुर से ले सकते हो। उसके बाद आप जूट के बोरे ले सकते हो अपना ब्रांड बनवाकर, या फिर आप बॉक्सेज भी बनवा सकते हो। तो इसका भी मिनिमम आपको 10 से 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस आपको जो मंथली खर्च आता है उसके बाद
वो उसमें आपको सैलरी देना होगा आपके वर्कर्स को, प्लस आपको रेंट देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, ये सब आपका मंथली खर्च आता है। तो अब मैं लास्ट में आपको कुछ इस बिजनेस की जो समस्याएं हैं वो बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला और जो मेन जो समस्या इस बिजनेस का है वो है मशीन को लेकर। तो बहुत बार लोगों की ये कंप्लेन आती है कि उनका मशीन अच्छे से चल नहीं रहा है, बार बार उनका मशीन रुक जाता है। तो आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से, एक अच्छे ब्रांड से मशीन लो, उनकी रिव्यू चेक करो, अगर वो अच्छी कंपनी है तभी आप उनसे मशीन लो। प्लस आप जहां भी नेल सेल करना चाहते हो आपको मार्केट देखना होगा कि वो मार्केट में पहले से कितने रुपए में नेल सेल की जा रही है। जो भी हार्डवेयर स्टोर्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स है, उन्हें मैन्युफैक्चरर्स कितने रुपए में नेल्स बेचती है। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप भी कितने रुपए में बेचोगे और आपका प्रॉफिट क्या रहेगा। ठीक है, तो आप भी वायर नेल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। प्रॉफिट इस बिजनेस में है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपको कंपटीशन का ध्यान रखना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप मशीन अच्छी जगह से लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक कर दे। थैंक यू।